हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं RRC WCR रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस की 2865 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.wcr.indianrailways.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी RRC WCR रहेगी, यानी कि आपका RRC WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अप्रेंटिस की रहेगी, जो कि अलग अलग ट्रेड में जो आपका डिफरेंट ट्रेड की वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, इलेक्ट्रीशियंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी जो है पोस्ट के लिए ट्रेड के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसी जो आपका 2865 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन्स में ही जो आपके एरियाज आते हैं वहां आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 30 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि आपका 30 अगस्त 2025 से इसका जो है रजिस्ट्रेशन वाला लिंक जो है एक्टिव होगा। और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 29 सितंबर 2025। तो 29 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें रिटर्न एग्जाम डेट नहीं रखा गया। आपको जो भर्ती की जाएगी, जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। उसका हम आगे पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 141 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप जो है फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 41 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपके पास जो है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और प्लस आपने ITI रिलेवेंट ट्रेड में आपने जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। 15 और 24 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि स्क्रीनिंग की, यानी कि जो आप जितने भी एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है उनको, उन कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी। किस बेसिस पे की जाएगी, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपकी 10th की परफॉर्मेंस है प्लस जो आपके ITI की परफॉर्मेंस है, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका
जो है आपको कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज जो होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो ये आपकी वैकेंसीज है 2865, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 1150 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 778 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 433 है, एसटी वालों के लिए 215 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 289 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 2865 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात करता है कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट हुआ उसका सर्टिफिकेट है, ITI है उसका सर्टिफिकेट्स है, ये आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, आपका इनकम सर्टिफिकेट्स या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इन बेसिस पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर के विजिट करना है। वहां जब आप जाएंगे होम पेज पर जाएंगे, उसके बाद जो आपका रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन मिलेगा वहां आपको अप्लाई क्लिक करना है। वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी प्लस आपका मोबाइल नंबर से आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। तो जब आप जो है वहां रजिस्टर करा लेंगे, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहां आपको पूरी एक्यूरेट अपनी जो है डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वहां अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ साथ जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी RRC WCR, यानी कि RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे कहीं पर नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो आपके 30 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 29 सितंबर 2025। तो 30 अगस्त 2025 से लेकर के 29 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।